नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ओडिशा में ट्रेन हादसे को लेकर संवेदना जताई है। जहां ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे में हुई मौतों से देश सदमे में है और इस हादसे की सूचना के बाद से देश में शोक की लहर है। जहां देश में प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सभी राज्यों के सीएम और जनप्रतिनिधियों ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। कई जगहों पर इस घटना को देखते हुए कार्यक्रम को भी टाल दिया गया है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घटना पर शोक जताते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं ने इस भयानक हादसे में दुख जताया है और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। कल सायकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई इसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। तो बिलासपुर में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भूमि पूजन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और महापौर शामिल हुए। बिलासपुर के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम बिलासपुर जोन 2 के अलग अलग वार्डों में 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और महापौर रामशरण यादव विकास कार्यों का भूमि पूजन करने इस बिलासपुर पहुंचे। दरअसल बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के पंचशील नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 13,36,000 रुपए, तो वहीं सतनाम भवन के पास हॉल निर्माण के लिए 12 लाख रुपए, वार्ड नंबर 5 में सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, वार्ड नंबर 8 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इस दौरान महापौर रामशरण यादव ने बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तिफरा में हमारे वार्ड नंबर 6, 7, 8, 5 चारों वार्ड में भूमि पूजन कार्यक्रम किए हैं। 13 लाख का बाउंड्री वॉल, जहाँ पर अंबेडकर जी का मूर्ति है वहाँ पर। उसके बाद में सतनाम भवन जहाँ है वहाँ पर अपने 12 लाख का, उसमें एल्डरमैन का भी पैसा है, हमारे पार्षद का भी पैसा है, 7 लाख मेरा है, तो 12 लाख का यहाँ पर भवन का है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा की, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली घायल हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को सुरक्षा कर्मियों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कम से कम 4 नक्सली घायल हुए हैं। इस दौरान उनके साथी घायलों को साथ लेकर फरार हो गए। वहीं एसपी किरण चौहान ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार जवानों को नक्सली कमांडर मगलू की मौजूदगी में की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी टीम को रगड़गट्टा इलाके में टीम भेजी गई, जहां रेगड़गट्टा के समीप नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। जहां जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली खुद कमजोर को पाता देख वहां से भाग खड़े हुए। फोर्स क्षेत्र की सर्चिंग अभियान कर रही है, जहां घटनास्थल पर खून के धब्बे भी मिले हैं, जिसके आधार पर कुछ नक्सलियों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान पुलिस सर्चिंग अभियान लगातार कर रही है। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां सरूरपुर पर निर्माण कार्य को लेकर जाम की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फरीदाबाद के सुरूरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बन रही नई सड़क को लेकर रोजाना भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आए दिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ वाहन चालकों की बहसबाजी भी देखने को मिलती है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी के चलते यहां ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल सुरूरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगे जाम के बीच पुलिस और उद्योगपति की नोकझोंक देखने को मिली, जहां उद्योगपति ने ट्रैफिक पुलिस पर झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया है। सर, मैं बल्लभगढ़ से अपनी फैक्ट्री सुरूरपुर की तरफ जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक था, मेरी गाड़ी सीधी सीधी चल रही थी। एक ट्रैफिक वाला है जिसका नाम है सुरेश कुमार।
मैंने अभी बाद में उसका नाम देखा, प्लेट देखी, उसने मेरी गाड़ी को लॉक किया। मैंने गाड़ी खोली। कहता है सरदार जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा ठीक है जी। कहता है गर्मी बहुत पड़ रही है। मैंने कहा हाँ गर्मी तो है। फिर मेरे को आंखें ऊंची करने लग गया। तो मैंने कहा क्या चाह रहे हो आप? कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा आप कुछ पैसे चाह रहे हो मेरे से? मैंने कहा गलत बात है ये आपकी। तो एकदम से वो गुस्से में आ गया, हाइपर हो गया। कहता है तुम गलत साइड गाड़ी चला रहे हो, रॉन्ग साइड आ रहे हो, तुमने ट्रैफिक जाम कर दिया। मैं कहा मैं कहाँ गलत साइड चला रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा चल रहा हूँ। यहाँ वन वे कर रखे है, ट्रैफिक रोड का काम चल रहा है। वन वे में ये तीन तीन चार चार लाइन बना लेते हैं, जाम खुलवाने लग रहे थे। हमारे साथ दो तीन सिविल मैन भी थे जो हमारी हेल्प करवा रहे थे, ट्रैफिक ज्यादा जाम था। एक ज्ञानी जी थे जो इनोवा गाड़ी में आए, वो तीसरी लाइन बना के आगे रॉन्ग साइड, ये जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। मैंने बोला मैं सर आप दो लाइन तो पहले, तीसरी आपने बना दी, आने वाला ट्रैफिक कहाँ जाएगा? इतनी गर्मी है, पब्लिक परेशान हो रही है, मुलाजिम भी परेशान है, आम आदमी भी जो हमारे साथ लग रहे हैं सिविल जाम खुलवाने के लिए। बोले मैं तो ऐसे ही आऊंगा और मैं सही आया। हमने उसकी वीडियो बना के सब कुछ बहसबाजी करने लगे, हमारे साथ भी बदतमीजी की। जो फिर आम पब्लिक थी उनको भी वो दबकाने लगा। मैं इंडस्ट्रियली तो बुलेटिन में बात बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां बलरामपुर तहसील और एसडीएम ऑफिस में समस्याओं का अंबार देखने को मिल रहा है। तो बलरामपुर के शंकरगढ़ तहसील कार्यालय में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जहां शंकरगढ़ तहसील और एसडीएम कार्यालय में प्रशासन की तरफ से पानी पीने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही ग्रामीणों को बैठने की कोई व्यवस्था की गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां उनका कहना है कि तहसील परिसर में व्यवस्थाओं के अभाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत दूर से आते हैं, पूरा शंकर कपला से जितना भी आते हैं भाई तहसील जनपद काम लगा रहता है। इधर आप लोग देखिए कितना भीड़ भड़ाका हुआ है, कोई साधन नहीं है पीने का साधन, और इधर कुछ चबूतरा वगैरह बन जाता, पेयजल का कुछ साधन हो जाता तो ठीक है ना रहता। बाइक में खड़े हैं, पेशी आए हैं, कोई जनपद आए हैं, कोई कहाँ है, कोई बैंक आए हैं, सब समस्या है। बहुत दूर से आते हैं। में बात कर लेते हैं हरियाणा के पिहोवा की, जहां हरियाणा के पिहोवा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तो हरियाणा जिले के कुरुक्षेत्र में पिहोवा उपमंडल में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें बेहोशी की हालत में बच्ची को पाया गया। इस वारदात के बाद पीड़ित बच्ची के परिजन सदमे में हैं, जहां आरोपी की सीसीटीवी के सामने आया है, जिसमें वो 5 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाता भी दिखाई दे रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बहला फुसला कर बच्ची को एक खंडर के मकान ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जहां पीड़ित बच्ची को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक बच्ची को हाथ से पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि पुलिस ने गौशाला के पास एक खंडर मकान में खून के सैंपल भी लिए हैं। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में बच्ची का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता नजर आ रहा है, जहां घटना के बाद यह युवक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। आज ये वार्ड नंबर 4 से सूचना प्राप्त हुई थी, एक बच्ची बेहोशी की हालत में है, जिसको तुरंत CHC अपने पेवा एडमिट कराया गया। वहाँ से PGI अपने कुरुक्षेत्र रेफर किया गया। वारसान का पता किया गया है। वारसान की स्टेटमेंट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई है। उसका मुआयना करा के जो भी आगामी साक्ष्य होंगे उठाए जाएंगे और अगर इसमें से कोई जैसे आरोपी होगा उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के पटना की, जहां नालंदा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला सामने आया है। तो बिहार की राजधानी पटना में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां नवजात से पैदा होने को लेकर परिजन से अस्पताल प्रशासन की गार्ड से मारपीट की गई है। खबर के मुताबिक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला को डॉक्टर ने लापरवाही के चलते मृत बच्चा पैदा किया, जिसके बाद उसके परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया, जहां परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो वहीं परिजनों ने प्रशासन की गार्ड पर मारपीट का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद इस दौरान परिजन और प्रशासन के बीच अस्पताल प्रबंधन के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। बच्चा होने वाला था, रोल मारे, बाद में सुई दवाई चला था, बोला बच्चा ठीक होगा आपको। सुबह 8 बजे आए थे,
बुलाव होगा, बचाव होगा, ऐसे करते करते 5 बज गया। 5:30 बजे बच्चा हुआ। जब बच्चा नहीं हो रहा था, पेट पर चढ़ गया। 4 गो मैडम था, एक तो दोनों तरफ गोर पकड़ ले था। पेट पर चढ़ के पेट के खूब घुमचा रहा था। मामला है कि रात डिलीवरी के लिए 9 बजे रात लाया गया था। यहाँ पे नर्स ने 2 आदमी को पेट पर चढ़ा कर डिलीवरी कराने की कोशिश किया। डिलीवरी होने पर बच्चा मृत पाया गया। हमको लगता है कि जो ये डॉक्टर लापरवाही के कारण बच्चों को मार दिया गया। उसके विरोध करने के दौरान सुबह हम लोग को जानकारी हुआ, हम लोग आए तो विरोध किए। जितना भी कंपाउंडर था और गार्ड था, जो हम लोग के साथ में मारपीट, हथाभाई, गाली गलौज और लेडीज पर हाथ छोड़ा। गए वहाँ पे तो यही हुआ, मतलब हम बच्चा को देखने गए, ठीक है। बच्चा को देखने गए तो ये लोग 4-5 को में मिली। एक तो पोछा मारती है ना, उसको बोला छोटा था, पेट पे चढ़वा उसको ऐसे से हुआ रहा। तो बच्चा जब हुआ तो मरा हुआ। यही विरोध हम लोग किए। तो डॉक्टर लोग हम लोग पर मारने पर उतर आए और बहुत मारे। डॉक्टर लोग भी मारे और गार्ड लोग भी धक्का देने का लाठीबाजी किए हम लोग। तो ब्रिटेन में बात महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान बदमाशों की तरफ से पिस्टल की नोक पर 80,000 की लूट वारदात का अंजाम दिया गया है। तो महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक पर बदमाशों ने गोली चलाकर 80,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक सरजीत इंटरनेट एंड फोटो स्टेट एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 युवकों ने बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां दोनों ने हथियार दिखाकर दुकानदार को एक तरफ होने के लिए कहा तो विरोध करने पर उन्होंने एक राउंड फायर किया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वारदात के समय दुकान में 10 से 12 युवक मौजूद थे। जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तो बुलेटिन में बात पूर्णिया की कर लेते हैं, जहां दुर्घटना हुई है। बता दें कि इस दौरान एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। तो बिहार के पूर्णिया में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 7 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के बाईपास में बताई जा रही है, जहां मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे स्कॉर्पियो ट्रक के अंदर घुस गई। यह हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर ही मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई, जहां अस्पताल में एक युवक ने दम तोड़ दिया। तो वहीं घायलों को स्थानीय लोगों की तरफ से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात भागलपुर की कर लेते हैं, जहां रोजगार की तलाश में मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो रोजगार की तलाश में बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में पलायन करने को मजबूर हैं, जहां भागलपुर रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जनरल बोगी में सवार होने के लिए लोग लाइन में लगकर ट्रेन में सवार हो रहे हैं और चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में बोगी में भर भर कर दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। तो वहीं मजदूरी में पलायन कर रहे लोग बिहार सरकार से काफी खफा भी दिख रहे हैं और सरकार से बिहार में उद्योग धंधा लगाए जाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। जहां पलायन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि अगर बिहार में सरकार की तरफ से रोजगार मुहैया कराया जाए तो वह सभी बिहार में ही रहकर अपने प्रदेश में काम कर बिहार को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। रहते हैं यहाँ पे काम धाम बिल्कुल नहीं चलता है, न मिलता है। हम इसी वजह से ना दिल्ली जाते हैं, आनंद विहार स्टेशन पे उधर के वहाँ दिल्ली जाके वहीं पे कोई रोजगार वगैरह ढूंढ के वहीं काम करते हैं। और यहाँ बिहार में बहुत बेरोजगारी है। दिल्ली में भी जाने के बाद इधर से उधर भटकते हैं, 1 महीने तक थोड़ा बहुत काम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो बिना फिर वापस मुझे फिर बिहार में आना पड़ता है। इतनी परेशानी है, दिक्कत है, भीड़ भाड़ में जाते हैं। क्या चाहते हैं सरकार? हम सरकार चाहते हैं कि बिहार में भी कुछ कंपनियां खोली जाए, जो कि मजदूर यहाँ बाहर ना जाए, जो गुजरात ना जाए, दिल्ली ना जाए, अपना यहीं पे कमाओ खाओ यहीं रहो। हम अनुरोध करते हैं कि भागलपुर में कोई कंपनियां खोली जाए, छोटी मोटी 4-5 कंपनी खोलो जो कि आदमी बाहर ना जा पाए। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।